परमेश्वर आपकी इस विश्वास की पूंजी को बढ़ाए। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर होता क्या है, जब इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है इंसान डोल जाता है। इसका मतलब उसका विश्वास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम के पास जब बेटा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, तो बाइबल कहती अब्राहम डोला नहीं। अब्राहम ने पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर किया और उसको पूरा विश्वास था, अगर मेरे को प्रभु ने चुना है, अगर मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया है, एक ना एक दिन मेरी जिंदगी का ऐसा आएगा जब मैं दुनिया का नामी बंदा होगा। अगर मेरे को प्रभु ने बोला आज मेरे पास घर नहीं है, आज मेरे पास जेल में सब कुछ छोड़कर आ गया हूं, परिवार को छोड़कर आ गया हूं, रिश्तेदारी को छोड़कर मसीह में आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आज मुझे लोग क्या बोलेंगे यदि मैं प्रभु में हूं? आज मैंने प्रभु को मानना स्टार्ट कर दिया, मैंने अपने लोगों से बाहर आ गया हूं, और जब मेरे फिर भी बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही, मेरे को प्रभु बढ़ा नहीं रहा, क्या लोग बोलेंगे? उसका विश्वास ये नहीं था। उसका विश्वास क्या था? उसका विश्वास ये था, एक ना एक दिन यदि प्रभु ने मुझसे वहां से निकाला है, मुझे उस गंदगी से निकाला है, उस पाप से, उस जहां पर वो बरकत तो पा सकता था, अगर मेरे को परमेश्वर ने निकाला है, इसका मतलब प्रभु का कोई प्लान है मेरे लिए, और वो प्लान एक न एक दिन पूरा होगा। तो बाइबल कहती वो इस बात को समझ चुका था और चलता गया, प्रभु के साथ चलता गया, चलता गया, चलता गया। एक टाइम आया, दूत खुद उसके विश्वास को देखकर पृथ्वी के ऊपर आ गया और कहने लगा, हे अब्राहम, तेरी पत्नी सारा एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इसहाक रखना। आमीन, आमीन। और बाइबल कहती ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके नाम स्वर्ग से आए हों। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को? जिनके नाम स्वर्ग से आए हों, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन आया कब? जब अब्राहम विश्वास के साथ परमेश्वर को मानता रहा और खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्या जब अब्राहम की पत्नी के पास बच्चा नहीं था, क्या लोग कहते ना होंगे, अरे प्रभु को तो मानता है, तेरे पास कोई आशीष नहीं है, अबे प्रभु को तो मानता है, तेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, तो प्रभु को तो मानता है लेकिन प्रभु के पीछे भी चलता है, तेरी जिंदगी में कोई चेंजिंग नहीं है, कैसे, ऐसे क्यों? हालेलुया। तब जब ऐसा लोग बोलते हैं तब पता चलता है। जोर से बोलो हालेलुया, हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सुनो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये वचन सुन लिया, आप उतना ही खर्च पाओगे जितनी आपके पास है। अगर आपके पास विश्वास की पूंजी बड़ी है तो आप बड़ा खर्च पाओगे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा होगे। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। अगर आपका विश्वास छोटा है, ले आप तब भी पाओगे, लेकिन टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन सुनो, मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूं, यदि आपकी जिंदगी में देरी है, देरी, जल्दी नहीं आ रहा कुछ, कोई बरकत, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो स्वर्ग से आने वाला है, उसका नाम स्वर्ग से आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए कलीसिया, यीशु के नाम में। हालेलुया। और वो बड़ा होगा, वो खास होगा और वो उत्तम होगा। जोर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो खास होगा, वो उत्तम होगा यीशु के नाम में। बाइबल कहती है यूहन्ना का नाम कहां से आया? स्वर्ग से। कहां से आया? स्वर्ग से। लेकिन आया कितनी देर के बाद? लंबे समय के बाद, लंबे टाइम के बाद, जब उसकी मां परमेश्वर के साथ चलती गई, चलती गई, चलती गई और प्रभु की सेवा करती गई, करती गई, कोई बरकत नहीं थी, फिर भी प्रभु के साथ जुड़ी रही। और बाइबल कहती है जब वो जुड़ी रही, जुड़ी रही, तब एक टाइम आता है, जिब्राइल खुद उसके पास आता है और बोलता है कि तेरी पत्नी आज के बाद गर्भवती होगी और एक बेटे को नाम जन्म देगी और उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर देरी के, आपको देरी की वेट करनी पड़ रही है, आप वेट में हो, आप लाइन में लगे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बरकत आज क्यों नहीं रही, कब आएगी, कैसे आएगी, तो मैं कहना चाहता हूं जो आएगी वो बड़ी आएगी और सबसे अलग होगी। आमीन ऊंचा चाहिए। और सबसे अलग होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आप बड़ा लेना चाहते हो कि छोटा लेना चाहते हो? क्या लेना चाहते हो? तो आपके पास क्या होना चाहिए लेने के लिए? विश्वास की पूंजी। कौन सी पूंजी?
जब आपको उसको खर्चने की जरूरत पड़े आप उसे खर्च करो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।